हेलो हेलो गाइज, मेरा नाम प्रभात रंजन और यूनी एग्जाम पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जो डेली एमसीक्यू चल रहा है हिस्ट्री का, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कांग्रेस पूर्व संस्थाएं यानी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जितनी संस्थाएं स्थापित हुई थी उसके बारे में हम एमसीक्यू लेके आए। एमसीक्यू माध्यम से पढ़ाते हैं हम। फ़ायदा क्या है कि एमसीक्यू के माध्यम से आपको ये होगा कि उसके अकॉर्डिंग और भी जो बातें होंगी सभी चीज़ें समझा दिया जाएगा, ताकि जो भी प्रश्न आए किसी एग्ज़ाम में वो आपसे बन जाए। और फिलहाल तो 69 बीपीएससी है, आरएस है, यूपी आरओ का एग्ज़ाम है, बीपीएससी टीचर का वैकेंसी है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कांग्रेस पूर्व संस्थाएं से एक सवाल पूछते ही पूछ लेते हैं और अक्सर देखिएगा मैच करने को देता है क्वेश्चन। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, सीधे काम पे आते हैं। एमसीक्यू कांग्रेस पूर्व संस्थाएं पे चर्चा करते हैं हम लोग। पहला जो प्रश्न है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका नाम क्या था। 1838 ईस्वी में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी उसका नाम क्या था, ये पूछा इसने। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये नहीं था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये नहीं था, ये था जमींदारी या जमींदार एसोसिएशंस। जमींदार एसोसिएशन था, इसका आंसर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी बोलते हैं, सोसाइटी भी बोलते हैं इसको, या जमींदार एसोसिएशन बोलते हैं, क्योंकि जमींदारों द्वारा स्थापित किया गया था। जो भूमिपति होते हैं, जो जमींदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसका नाम जमींदार एसोसिएशन भी बुलाया जाता है। किसने किया था इसने स्थापना? तो देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके कुछ सहयोगी, जिनमें नाम आता है प्रसून कुमार ठाकुर। प्रसून कुमार ठाकुर का नाम भी आता है। ये लोगों ने मिलके क्या किया, इसकी स्थापना किया। किसकी? लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किया था। ठीक है, प्रसून कुमार ठाकुर, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1838 ईस्वी में किसकी स्थापना किया गया? जमींदार एसोसिएशन यानी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया गया था। इसी के पहले, जस्ट 1838 के पहले 1836 ईस्वी में एक संस्था थी, बंग भाषा प्रकाशक सभा मिल जाएगा मैच करने को। यह संस्था जो स्थापित किया गया, किनके द्वारा किया गया था? इनका नाम था जोगेंद्र नाथ दास इनका नाम था। ठीक है, 36 में एक बंग भाषा दूत था, एक बंग भाषा प्रकाशक सभा था। ये संस्था राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। और एक और संस्था थी बंग भाषा, ठीक है, उसकी भी स्थापना उन्होंने किया था जोगेंद्रनाथ मंडल या बुधन 10 मिलते हैं। चलिए, आ जाएगा प्रश्न, मिल जाएगा कहीं। अब आइए, 1843 ईस्वी में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, एक ऑप्शन में था वहां पे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब? 1843 ईस्वी में जिस राजनीतिक सभा की स्थापना हुई थी उसके हेड कौन थे, स्थापित कौन किया था? वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो कौन किया था? जॉर्ज थॉमसन ने किया था। तिलक जो थे, कल बताए थे तिलक के बारे में, गीता रहस, केसरी मराठी, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रगुप्तार और भी संस्था स्थापित करेंगे, बताएंगे अब इनके बारे में हम, कि इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इन्होंने क्या किया था? स्थापित किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। किसका? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किनके द्वारा? दादा नौरोजी के द्वारा। ये कब किया गया था? 1866 ईस्वी में लंदन में किया गया था। कहाँ? लंदन में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज थॉमसन, ऑप्शन बी।
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, क्या नाम है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में, यानी कोलकाता जो बोलते हैं, कलकत्ता, ममता बनर्जी कोलकाता, जो अभी वहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी हैं, और जो कब बंगाल विभाजन से पूर्व ये जो था क्या था, राजनीति का केंद्र हुआ करता था, उसी कोलकाता की बात मैं कर रहा हूँ। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? किसका? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो हुआ कब था भाई? तो इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? राधाकांत देव द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है इनका है, और न्यू इंडिया, क्या है? न्यू इंडिया, और दोनों के माध्यम से इन्होंने पत्रिका के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, और कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस की रही थी। प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस की रही थी महिला प्रथम अध्यक्ष। मगर एक प्रश्न बार बार आता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन हुई? महिला अध्यक्ष भारतीय कौन हुई? तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू हुई थी। सरोजिनी नायडू। दोनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। एक तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, इनका कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया था, और दूसरा जो था प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। लॉर्ड मेकाले जो थे, लॉर्ड मेकाले, इन्हीं के अंदर में शिक्षा, जो आंग्ल प्राग विवाद पढ़ेंगे, शिक्षा का विकास पढ़ेंगे, तो लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि इनके शिक्षा सिद्धांत पे, अधोमुखी शिक्षा का फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी सिद्धांत और शिक्षा के बारे में उन्होंने बात किया था। कहा था कि जो भारतीय पुस्तकें हैं वो यूरोप के अलमारी में सजे जाते हैं। पूरा स्टेटमेंट यही था उनका। लाला हरदयाल, इनके बारे में तो जानते ही हैं, कल जिक्र किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लीग की स्थापना जो है किसने की थी? 1875 ईस्वी में। सन जरूर याद रखिएगा क्योंकि सन पूछता है। कौन किया था? शिशिर कुमार घोष। क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की थी 1838 ईस्वी में। तो शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा, अभी बताया ना, बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना किया गया था इनके द्वारा। और ब्रह्म समाज की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में बताएं अभी कि दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में लंदन में किए थे। लंदन में। चलिए इसका आंसर क्या होगा? शिशिर कुमार घोष, इंडिया लीग 1875 ईस्वी में हुआ था। भारत संघ, क्या नाम है? भारत संघ। जब अंग्रेजी पढ़ेंगे इसका नाम, तो इंडियन एसोसिएशंस, यानी इंडियन एसोसिएशन कहीं लिख के मिल के आएगा, हिंदी में भी ऐसे लिख के आएगा इंडियन एसोसिएशंस, यानी भारत संघ के संस्थापक कौन थे तो ये बताना है। और ये स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? इसमें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। और इनके साथ कौन था? साथ में आनंद मोहन बोस इनके साथ थे। और स्थापना कब हुआ था? अब बताया ना 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उसी समय जब प्रथम मीटिंग चल रहा था कांग्रेस का, उस समय भी इनका भी प्रथम अधिवेशन हुआ इस संस्था का, जिस चलते सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके। यानी किसके? कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं सके। और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा,
कि जो भारतीय संघ है, इंडियन एसोसिएशन है, ये जो बाद में जाके क्या होता है कि ये इसका जो विलय होता है वो कांग्रेस में हो जाता है। कहाँ? कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। किसका? तो एक प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो जाता है, तो वो है इंडियन एसोसिएशन, यानी भारत संघ का विलय जो है कांग्रेस में हो जाता है। ठीक है, साथ में मैं चाय पीता रहूं। देखिए आगे प्रश्न कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसे 1886 ईस्वी में कब इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। उसका नाम था, क्या था? तो इंडियन एसोसिएशन नाम था इसका। क्या नाम था? इंडियन एसोसिएशन, यानी भारत संघ नाम था इसका, भारत संघ। ईस्ट इंडिया से बताइए दिए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया के बारे में 1866 ईस्वी में। एक था लंदन इंडिया सोसाइटी या लंदन इंडियन एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना किए थे ये भी 1865 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे से प्रश्न देखिए। निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पे क्रमवार, यानी जिस संगठन का जो स्थापना हुआ था, स्थापना के क्रम से सजाना है इसमें। अभी जस्ट मैंने बताया इंडियन एसोसिएशन के बारे में कि इसकी स्थापना 1876 में, इंडिया लीग के बारे में बताया था 1875 में, इंडिया लीग के बारे में बताया था। मद्रास महाजन सभा 1885 ईस्वी में, मद्रास महाजन सभा की नहीं, कहीं 84 मिलता है, 85 मिलता है। और बम्बई एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1852 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष इनके द्वारा स्थापित किया गया था। मद्रास महाजन सभा में 3, 4, 5 मेंबर थे, जिसमें राघवाचारी, अय्यर और पी अनंत चार्लू का नाम आता है। किसका? बी राघवाचारी, पी अनंत चार्लू, एक अय्यर साहब थे, अय्यर। ये 3 लोगों का नाम आता है। ये स्थापित हुआ था 1884 ईस्वी में। बम्बई एसोसिएशन 1852 में स्थापित हुआ था और स्थापित किए थे दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? इंडियन लीग। फिर दूसरा क्या आएगा? इंडियन लीग कब है? 1875 का है। कलर चेंज कर लेते हैं हम। 1875 का है, ये 84 का है, ये 52 का है। तो पहले 1 नंबर आएगा, एक के बाद इंडियन लीग आया, 75 आएगा, फिर 76 आएगा, फिर 84 आएगा। तो 1, 4, 3, 2 इसका। फिर से देख लीजिए, ये 76 का है, ये जो है 75 का है, 84 का है, 52 का है। इस हिसाब से पहला नंबर ये, दूसरा पे इंडियन लीग, तीसरा पे इंडियन एसोसिएशन, चौथा पे मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा आ गया डेट। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास महाजन सभा स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। जस्ट पीछे बता भी दिया मैंने आपको। निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कब? 84 में मद्रास महाजन सभा और 85 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन नहीं, जो कौन किया था? 52 में, 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। ये है, कौन है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात किया जा रहा है। ये स्थापना कब हुई थी? संस्थापक में कौन थे? तो इसमें फिरोज शाह मेहता का भी नाम आता है, तैयब जी का भी नाम आता है और केटी तेलांग का भी नाम आता है। यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और केटी तेलांग, ये तीनों हो जाएंगे। और एक नाम आता है काशीनाथ त्र्यंबक का भी नाम आता है कभी कभी। काशीनाथ त्र्यंबक बोलते हैं, त्र्यंबक भी बोलते हैं। फिरोज शाह मेहता, वेदांत तैयब जी, केटी तेलांग और काशीनाथ त्र्यंबक के भी नाम आता है। यूपी में कभी कभी ऑप्शन देता है ये।
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के? एक मिनट चाय पी ले थोड़ा सा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव द्वारा किया गया था। कौन? राधाकांत देव द्वारा किया गया था। तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? तो राधाकांत देव हो जाएंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, साथ में आनंद बोस भी हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी। ठीक है। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन, कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किया था? कोलकाता की बात कर रहा है। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता होंगे नहीं। और ये बताया ना कि मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में फिरोज शाह मेहता शामिल थे। तैयबनाथ टैगोर नहीं थे। आनंद मोहन बोस है इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद मोहन बोस इसका आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा कब? पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसमें नाम आता है कब हुई थी? पहले 1870 ईस्वी में। कुछ स्रोतों में 1867 मिलता है, कुछ स्रोत में 1867 मिलता है। 1870 ईस्वी में हुआ था। और एमजी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी, ये दोनों लोगों ने मिलकर किया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों। ये पूछता है डेट, ईयर। 1866 ईस्वी में किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कौन? 1866 ईस्वी में। जस्ट मैंने पीछे बताया भी है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। सुरेंद्र बनर्जी बारे में तो जानते ही हैं। बंगाली पत्रिका था इनका, बंगाली पत्रिका भी था इनका। केशव चंद्र सेन थे ब्रह्म समाज से जुड़े, ब्रह्म समाज से जुड़े। और इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के द्वारा 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास भी कराया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट पास भी कराया गया था, हाँ, जिसमें शादी की उम्र 14 और 18 कर दिया गया था। मगर संयोग से केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री की शादी ही, अल्बेस पुत्र की शादी एक महाराजा से कर दिया। इसलिए ब्रह्म समाज में टूट पड़ गया और बाद में ये अलग ब्रह्म समाज बनाए। ठीक है, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। और एम एन रॉय जो है कम्युनिस्ट नेता है, कम्युनिस्ट निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में लंदन इंडिया सोसाइटी, क्या लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी? और हुई कब थी लंदन सोसाइटी? ये 1865 ईस्वी में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कब? 1865 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ? तो केटी शाह द्वारा नहीं, दादा भाई नौरोजी द्वारा हुआ था। जस्ट मैंने पीछे बताया भी है आपको। किस द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। अब देखिए मैच करने को आ भी गया। अब है कि इंडियन एसोसिएशन इसी तरह मैच कर प्रश्न देता है। इसकी स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा 1870, कहीं कहीं 67 मिलता है। और इसने किसने किया? महादेव गोविंद रनाडे ने। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तेलांग, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और काशीनाथ त्र्यंबक। इसमें क्या नाम मिलता है? फिरोज शाह मेहता नाम मिलता है। और मद्रास महाजन सभा, और इसकी स्थापना जो होती है 1885, कब? 1885 में होती है। और मद्रास की होती है 1884 में होती है। याद हो जाएगा इसी से। देखिए कलर चेंज कर देते हैं हम। इंडियन एसोसिएशन 76, पूना 70, मुंबई 1885 और मद्रास 84। इंडियन एसोसिएशन के कौन थे? सीधे सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
पुणे साजिश सभा के कौन थे? ये थे महादेव गुराडे, एम जी रानडे। बंबई के फिरोज शाह मेहता। मद्रास के कौन हो गया? अनंत चार्लू, पी अनंत चार्लू, बी राघवाचारी और अय्यर। तो मैच हो गया ना, एक का दो, अब बी का 3, एक का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। हो गया मैच। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ऐसा कौन था? किस संस्था द्वारा ऐसा किया गया था? जहां क्या मांग किया गया था कि 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? वो कौन था भाई, बताइए आप लोग। वो था द पुणे साजिश सभा। ये थे मांग करने वाले। कहाँ? हाउस ऑफ कॉमन्स में। इसी तरह और भी एमसीक्यू आते रहेंगे। बस एक ही काम करना है आप लोगों को, क्या करना है? लाइक कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है, और जो नए बच्चे जुड़े हों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यही मोटिवेशन का तरीका है। और इसी के साथ ही मैं एक बात और कहूँगा, डेली आप लोग जुड़िए, हमसे जुड़िए, कुछ आंसर का कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, तभी पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है कितना पढ़ा है, और हम जो बता रहे हैं क्या वो सक्सेस है, कारगर है आपके लिए। चलिए, बातें तो होती रहेगी। इसी साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।